नमस्कार स्टूडेंट्स, दी मेंटा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। चलो आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि रीजनिंग का वेटेज क्या है। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे में एएलपी की पोस्ट आई हुई है, असिस्टेंट लोको पायलट। रीजनिंग हमें बहुत अच्छा वेटेज देती है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर, एसएससी, जेई और भी जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें सबसे पहला जो प्री एग्ज़ाम रहता है नॉन टेक्निकल का रहता है, नॉन टेक्निकल का बहुत अच्छा वेटेज रहता है। तो हम एएलपी का पैटर्न लेके चलते हैं कि एएलपी में रीजनिंग का क्या वेटेज है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो आप लोग देंगे, फर्स्ट एग्ज़ाम में रीजनिंग का वेटेज है 25 क्वेश्चंस, सबसे बड़ा वेटेज है। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि 45 अगर आप यहाँ स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा वेटेज रहेगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद में जब आप नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेकंड के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसमें भी आपकी रीजनिंग आएगी। उसका भी सेम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए के अंदर मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर ये सब आएंगे। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100, जिसमें मैथ का वेटेज है 25, रीजनिंग वंस अगेन 25, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर 10 क्वेश्चंस। पार्ट ए में के बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट बी जो रहेगा टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज का, 75 क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो रीजनिंग का एनी हाउ बहुत अच्छा वेटेज है। अगर हम रीजनिंग, मैथ ये सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इससे हमारे लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ईजी हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे रीजनिंग के अंदर एएलपी के एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। फर्स्ट है आपका एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़ होती है 2 टाइप की, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का भी एक अच्छा वेटेज है, 3 to 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि आप लोगों ने 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। बॉडमास रूल के ऊपर जो ऑपरेशंस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, सिलोगिज्म, जबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन का बहुत अच्छा वेटेज है। 1 by 1 हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, कुछ रिश्ते ऐसे जो हमें कि मार्क्स दिलाने में, नंबर दिलाने में हमारी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको एक ही माइंडसेट रखना है कि हमने डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। डायग्राम की हेल्प से हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 99% हम हमारा क्वेश्चन सही करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम, या फिर जैसे हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, जेंडर कि मेल है या फीमेल है। मेल को हम बताएंगे एक रेक्टेंगल की सहायता से, ठीक है। किसी भी मेल को बताना है कि ये एक आदमी है, ये इसका पति है, ये इसका भाई है, तो मेल कैंडिडेट को हम एक रेक्टेंगल की सहायता से बनाएंगे। या फिर कई जगह पे हम अगर चाहें तो प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप एक ही चीज़ पकड़ के चलिए, या तो प्लस या रेक्टेंगल। हम हमारे में पकड़ के चलेंगे रेक्टेंगल। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप ब्लड रिलेशन को लेके इतने वो हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट होएगा ही होगा। नेक्स्ट आता है फीमेल्स को हम शो करेंगे एक सर्किल की सहायता से, ठीक है। कोई भी फीमेल आती है, माँ है, बहन है, बेटी है, और भी कई तरीके के रिश्ते होते हैं। रिश्तों के बारे में हम डेली पढ़ ही रहे हैं, हमारी मदर, दादी, नानी, आंटी, इस तरीके से हम रिलेशंस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेम जनरेशन इन 1 लाइन, जैसे कि सेम जनरेशन में कौन कौन आते हैं, भाई बहन या फिर पति पत्नी, ये आते हैं हमारी जनरेशन के। माता पिता या सास ससुर वो हो जाते हैं हमारे से ऊपर वाली जनरेशन के। या फिर दादा दादी की बात करें तो वो हो जाती है उससे भी ऊपर की जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पॉइंट चेंज इन जनरेशन में जो चेंज हो रहा है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, देखो इसको भी हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि हम एक जनरल पकड़ के चल रहे हैं, हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है। अपन लोग, जो आप लोग हो, कोई लड़का भी होगा, कोई लड़की भी होगी। आपसे ऊपर जो आपके पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके पिताजी या माता, कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल, उनसे ऊपर ये आप क्या एक जनरेशन ऊपर चले गए, यानी कि +1। उससे ऊपर पिताजी से ऊपर आपके हैं आपके ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी या दादी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यानी कि आप कितनी जनरेशन ऊपर चले गए,
+2, अपन लोगों से बात कर रहे हैं, अपन लोग से कितने ऊपर चले गए आप, +2 ग्रैंडफादर के उस जनरेशन में चले गए हैं। नीचे आ जाएं तो बेटा या बेटी हो सकता है, मतलब आप कितने -1, एक जनरेशन नीचे आ गए हैं। उससे नीचे आ जाएं तो बेटे का बेटा यानी कि ग्रैंडसन होगा आपका, तो आप कितना नीचे आ गए हैं, 2 जनरेशन नीचे आ गए हैं। अपने हम एक बेस लाइन जो है सेम जनरेशन उससे पकड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम में आप मेल फीमेल डिसाइड करेंगे, मेल को आप डिसाइड करेंगे एक रेक्टेंगल या कोई इसकी सहायता से, फीमेल को आप एक सर्किल की सहायता से ड्रॉ करेंगे। सेम जनरेशन के लोग एक लाइन में रखेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड हो गया मेल, ये हो गई वाइफ, इसे हम इनका जोड़ा बना दिया, गठबंधन कर दिया इनका। इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अगर ये भाई बहन है कोई तो ये भाई हो गया, ये इसकी बहन हो गई, इसको हम कॉमा की सहायता से करेंगे। बस हमने यही कंसेप्ट पकड़ के चलना है, सारे टाइप के क्वेश्चन इसी से हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब मेनली हम 2 टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर देखते हैं। एक होते हैं लैंग्वेज बेस के, कि आपको लैंग्वेज दी हुई होगी, एक होते हैं एक्सप्रेशन या सिंबल्स दिए हुए होते हैं, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चंस को रीड करके आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, वही आपका पहला फ्लो चार्ट बनाते हैं। चलिए रीड करिए क्वेश्चन को। एम के का भाई है, एम भाई है मतलब कि एम क्या है, एक मेल है। एम भाई है किसका, के का, इसके इस्तेमाल कर लें कॉमा का हम। नेक्स्ट है पी के की बहन है, पी किसकी बहन है, के की बहन है। आपको अभी नहीं पता कि के क्या है, पी बहन है इसलिए हमने सर्किल कर दिया। आर पी के पिता हैं, आर किसके पिता हैं, पी के पिता हैं, पिता है मतलब इन सबके पिता, ओके पिता है, तो इसको आपने मेल है इसलिए आपने स्क्वायर की सहायता से आर को ड्रॉ कर लिया। अब इसने पूछा है तो के का आर से क्या संबंध है, ये कह रहे हैं के का आर से क्या संबंध है। अब आपके सामने फ्लो चार्ट है, के यहाँ है, के का आर से क्या संबंध है। अब इसने पूछा है तो के का आर से, आपको जो पूछा है आप यहाँ लिखिए, पहले के भी पूछा है, किससे पूछा है, आर से पूछा है। आपको से वाला आंसर कभी नहीं करना, आपने के का, किस का पूछा है वो आंसर करना है। तो आप यहाँ लिख लीजिए के क्या हो सकता है, आर के लिए बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, हमें नहीं पता यहाँ पे ये मेल है या फीमेल है, तो हमने यहाँ पे कहा के हो सकता है हमारा बेटा या फिर बेटी। जो चीज़ हमें नहीं पता हम कैसे कह सकते हैं बेटी है या बेटा है, तो हमने मान लिया बेटा भी है, हो सकता है बेटी भी हो सकती है। और आर क्या है, आर तो फॉर श्योर पिता ही है, पहले ही हो गया कि पी का पिता है। तो हमने क्या लिखना है, के का, से वाला आंसर हमने कभी नहीं देना, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी। क्लियर है क्वेश्चन, इजी था। इसी तरीके से हम थोड़ा सा इंक्रीज करते चलेंगे लेवल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी की बहन है, ए सिस्टर ऑफ बी, वही फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। ए बहन है बी की, बहन है यानी कि सर्किल से बता दूं, कॉमा लगा दिया, भाई बहन के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। सी बी की माता है, सी जो है माता है किसकी, बी की, सी माता है तो सर्किल होएगा, बी का नहीं पता अभी आपको, ऐसे बता दिया। डी कॉमा सी के पिता है, डी किसके पिता है, सी के पिता है। डी के भी पिता सी के पिता कौन हो गए, डी हो गए, तो पिता को आप किससे बताओगे, एक रेक्टेंगल की सहायता से बताओगे। ई डी की माता है, ई डी की माता है, इससे भी ऊपर जनरेशन में चले गए। इसे वापस से ड्रॉ करते हैं एक बार। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है। हमारा डायग्राम सही होना चाहिए, क्वेश्चन करेक्ट ही होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया है इसको कि आप इजीली उसको देख पाएँ, विजुलाइज कर पाएँ। ए बी की बहन है, ये ए बहन हो गई बी की, सी बी की माता है, सी किसकी माता है, बी की, इसकी भी माता हो गई, माता है तो हमने फीमेल को एक सर्किल से बता दिया। डी सी के पिता हैं, इनके पिता कौन है, डी हैं, तो पिता यानी कि मेल हैं, तो हमने इनको रेक्टेंगल की हेल्प से बता दिया। ई डी की माता है, ई किसकी माता है, डी की माता है यानी कि फीमेल है, हमने इसको एक सर्किल की सहायता से ड्रॉ कर दिया। अब इसने पूछा क्या है, ए का डी से, ए का डी से, डी से वाला का भी आंसर नहीं करना, हमने का वाला आंसर करना है। तो आप पहले देखिए कि किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, आप यहाँ पे ए भी लिखिए और यहाँ डी भी लिखिए। अब इसने किसका पूछा है, ए का डी से क्या संबंध है,
ए की माता कौन हुई? सी। सी के पिता कौन है? डी हैं, यानी कि ये इसके क्या हो गए? नाना हो गए। ए क्या है? नातिन, और डी क्या है? नाना। ये हमें इसमें दिख रहा है, डी नाना है, ऊपर वाली जनरेशन में है, और ए नीचे वाली जनरेशन में, यानी कि ये नातिन हो सकती है, क्योंकि ये बेटी की है तो नातिन ही होगी। तो हमें किसका आंसर करना था? ए का। तो हमने ए का पकड़ के चलेंगे। ए क्या है? नातिन है। हमारा आंसर क्या हो गया? नातिन। पोती या नातिन, ये गलत प्रिंट हो गया, नातिन होगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसी परिवार में बी के पिता हैं, वही आप ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करना शुरू कीजिए। अपने अपने नोटबुक और पेन लेके चलिए। नोटबुक पेन में जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी स्पीड फास्ट होती चलेगी। किसी परिवार में बी के पिता हैं। बी कौन है? पिता हैं। किसके? के। बी के पिता हैं। बी के केवल 2 बच्चे हैं। बी के केवल 2 बच्चे हैं। बी के केवल 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ये हो गया, एक बच्चा और होगा, हमें नहीं पता कौन है, बेटा है बेटी है, कौन है ये भी नहीं पता। बी के केवल 2 बच्चे हैं। के आर का भाई है। पहले हमने कर लिया, बी के पिता हैं, बी के पिता हो गए। बी के केवल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए। के आर का भाई है। के भाई है, यानी कि के मेल हो गया। किसका भाई है? आर का भाई है। हमें पता चल गया कि इनके 2 बच्चे कौन हो गए? के और आर हो गए। के आर का भाई है। आर पी की पुत्री है। आर कौन है? पुत्री है। किसकी? ये भाई बहन थे तो इनको ये भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, कॉमा की सहायता से बता दिया। इसने आगे लिखा है आर पी की पुत्री है। पुत्री किसकी है? ये पी की। पी की पुत्री है तो मतलब पी माता ही होगी यहाँ पे, क्योंकि बी तो ऑलरेडी है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इनको हमने जोड़ा बना दिया। आर पी की पुत्री है। ए पी की दोहिती है। ए कौन है? पी की दोहिती, मतलब पी से आप 2 जनरेशन नीचे आ जाओ, ए आ गया यहाँ पे आपका दोहिती, क्योंकि एक फीमेल है इसलिए हमने इसको एक सर्किल की सहायता से बताया है। ए पी की दोहिती है। अब इसने पूछा है एस और ए। एस ए के पिता हैं। एस किसके पिता हैं? ए के पिता हैं। इसके पिता, ये इसकी माता, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका जोड़ा बना दें। एस पिता हैं तो हमने उसको स्क्वायर की सहायता से बता दिया। एस किस प्रकार के से संबंधित हैं? किस प्रकार के से का आंसर नहीं करना, यहाँ पे हमने एस और के में पूछा है, एस का आंसर करेंगे। तो आप पहले देखिए कि एस क्या है। यहाँ पे एस और के का पूछा है। एस और के बीच में अगर रिश्ता देखें तो एस तो हो गया हमारा जीजा और के हो गया हमारा साला। यही है, इसकी वाइफ का यानी कि इसकी पत्नी का भाई, इसका साला ही लगा, साला। पर हमें से वाला आंसर नहीं करना, एस वाला करना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीजा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे थोड़ा लेवल बढ़ाते चलेंगे तो आपको इजी लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राजीव अरुण का भाई है। राजीव कौन है? अरुण का भाई है। इसको आर से बता दूं राजीव को, या राजीव आप पूरा नाम लिखिएगा। किसका भाई है? अरुण का। राजीव अरुण का भाई है। अब नाम से समझ आ रहा है मेल है, पर हम एक बार इसको छोड़ देते हैं। लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, हमें नहीं पता। सोनिया सुनील की बहन है। अब यहाँ सोनिया सुनील हमें नहीं समझ आ रहा है, इस लाइन को आप क्या करिए, एक बार डार्क करके छोड़ दीजिए। आगे आइए, अरुण सोनिया का पुत्र है। अरुण पुत्र है, यानी कि मेल ही हो गया अरुण। किस, ये क्या थे? भाई थे। अरुण किसका पुत्र है? सोनिया का, यानी कि सोनिया किसकी माता हो गई? अरुण की माता हो गई। सोनिया का पुत्र अरुण है। राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है? अब इसने क्या पूछा है? सोनिया, ये लाइन जो हमने डार्क की हुई छोड़ी थी, इस पे आए वापस। सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया कौन है? सुनील की बहन है। हमने सुनील को कोमा से बता दिया, कौन? सुनील। सुनील की बहन है। अब इसने पूछा है राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है? हमने क्या करना है? का वाला आंसर कर रहे हैं। राजीव का पूछा है तो राजीव इसका क्या लगेगा? भांजा। ये होगा या तो मामा या मामी, हमें नहीं पता। सुनील नाम है, मामा ही होगा, बट हम क्या कह रहे हैं? सुनील इसके मामा या मामी हो सकती है। ये राजीव यहाँ पे क्या होगा? भांजा होगा। तो क्योंकि ये मेल है तो हम आंसर क्या करेंगे? भांजा या फिर भतीजा। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं।
अब आ गए हमारे, एक टाइप हम लैंग्वेज की पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज आई, लैंग्वेज को देख के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब है हमारे पास में सिंबल्स के क्वेश्चन। सिंबल्स दिए हुए हैं, प्लस का मतलब ये है, माइनस का मतलब ये है, मल्टीप्लिकेशन ये है, डिवीजन या XYZ कुछ भी हो सकता है, @ हैश, डिफरेंट टाइप के कोई भी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज कर चुके, अब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, सिंबल की तरफ। दूसरे प्रकार के हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें क्या दिया रहेगा, सिंबल दिए रहेंगे और हम सिंबल्स की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है। ट्रिक यानी कि हम ऐसे नहीं A+B का क्या अर्थ है, AB का ये है, ये पढ़ना शुरू कर दे, प्लस का मतलब ये, माइनस, हमें ये नहीं करना। हमने यहाँ कहाँ फोकस करना है, इक्वेशन की तरफ फोकस करना है। हम किसको टारगेट करेंगे, इक्वेशन को। ये इक्वेशन हमें दी हुई है यहाँ पे। अब इक्वेशन को पकड़ के चले P+Q, तो प्लस में देखिए P+Q, AB यहाँ पे PQ रख दीजिए। PQ का पिता है, P किसका पिता है, P पिता यानी कि एक मेल है। स्क्वायर से बता दें किसके पिता हैं, Q के पिता है। हमें Q का नहीं पता, मेल है फीमेल है। उसके बाद आइए Q × R, नेक्स्ट चले आगे। Q × R का मतलब है यहाँ पे Q R की बहन है। यहाँ पे हम Q और R रख देंगे AB की जगह। Q R की बहन है यानी कि Q बहन है, तो Q को फीमेल बता दिया। किसकी बहन है, कॉमा से बताएंगे R की। अभी R नहीं पता भाई है कि बहन है। चलिए नेक्स्ट R - S, माइनस का मतलब यहाँ पे A - B है। A मी की माता है यानी कि R S की माता है। R माता है यानी कि फीमेल हो गई, ये बहनें हो गई। किसकी माता है, S की माता है। अभी हमें S नहीं पता मेल है या फीमेल है। अब इसने क्या पूछा है, Q S से किस प्रकार संबंधित है, Q S से किस प्रकार संबंधित है। Q और S का पूछा है, हमें से वाला कभी नहीं देना, इसको पकड़ लीजिए, गांठ मार लीजिए। हमें किसका देना है, Q का। अब आ जाइए Q S से, Q और S के बीच में क्या रिलेशन है। जब ये दोनों बहनें हैं, ये इसका बेटा या बेटी हो सकता है। तो Q का पूछा है, Q क्या हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएगी, एक साइड लिख लीजिए। और S क्या होगा, भांजा भी हो सकता है, भांजी भी हो सकती है। तो हमने Q का आंसर करना है यानी कि मौसी सेकंड आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंबल का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अपन नेक्स्ट सिंबल का एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके। अब हमने इसको पढ़ने नहीं बैठना, हमने कहाँ फोकस करना है, इक्वेशन की तरफ फोकस करना है। इक्वेशन को पकड़ेंगे हम। P+R, P+R का क्या अर्थ है, P R की माँ है। P किसकी माँ है, P माँ है, सॉरी P R की माँ है। R नहीं पता बेटा है या बेटी है, छोड़ दीजिए। R × T, ये रही मल्टीप्लाई वाली। R T की बहन है। R किसकी बहन है, फीमेल हो गई, T की। कॉमा का इस्तेमाल करें भाई बहन के लिए। T का नहीं पता। T - Q, T - Q का अर्थ है T Q का पिता है। T किसका पिता है, Q का पिता है। T Q का पिता है। Q का आपको नहीं पिता है, लाइन लगा दीजिए। नेक्स्ट आइए Q / S, डिवाइड का तात्पर्य है Q S की पुत्री है। Q कौन है, पुत्री है किसकी, S की। पुत्री है यानी फीमेल बता दें इसे। Q पुत्री है S की। ये हमने ले लिया, सॉरी ये एक मिनट करेक्ट करते हैं वापस से। P+R है, P R की माँ है। यहाँ से शुरू करते हैं हम। P किसकी माँ है, R की माँ है। P किसकी माँ है, R की, सॉरी R की माँ है। हमें नहीं पता R बेटा है या बेटी है। R × T का मतलब है R T की बहन है। R बहन है किसकी, T की। कॉमा की सहायता से भाई बहन को बताते हैं। T का नहीं पता। T - Q का तात्पर्य है T Q का पिता है। T पिता है यानी कि मेल हो गया किसका, Q का। Q का भी आपको नहीं पता। नेक्स्ट आइए Q / S, डिवाइड वाली लाइन को पकड़िए। Q / S का मतलब हो जाएगा Q S की पुत्री है। Q किसकी पुत्री है, पुत्री है, फीमेल हो गई, S की। T की भी है, S की भी है, ये पिता हो गए तो ये माता हो गई। इसको सर्किल कर दें, इनका जोड़ा बना दें। उसके बाद नेक्स्ट आइए S + U, S U की माँ है। S किसकी माँ है, U की माँ है। ये U इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, हमें U का नहीं पता। S का T से क्या संबंध है, S का
टी से नहीं पकड़ना, से वाला कभी नहीं पकड़ना है हमने। एस का टी से क्या संबंध है? एस टी, एस यहाँ पे हो गई आपकी पत्नी और टी हो गया पति, यही आ रहा है। अब हमने का वाला पकड़ना है, एस का यानी कि पत्नी। क्लियर है? ये हो गया सिंबल का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी एक और सिंबल का क्वेश्चन है। सिंबल के क्वेश्चन में हमने देखते ही क्या पकड़नी है, इक्वेशन पकड़नी है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, अपने अपने कॉपी पेन में आप सॉल्व करिए। P प्लस आर, P प्लस वाला पकड़िए, P आर का भाई है। P किसका भाई है? आर का भाई है। भाई है तो मेल कैंडिडेट है, इसको स्क्वायर से बता दिया। किसका भाई है? आर का। आर डिवाइड टी, डिवाइड वाली लाइन पकड़िए। आर टी की बहन है। आर किसकी बहन है? टी की। आपस में भाई बहन है, कॉमा करते जाइए। टी माइनस के, टी माइनस के का माइनस वाली लाइन पकड़िए। टी पति है के का, यही होगा। टी पति है यानी कि मेल हो गया। किसका पति है? के का। इनकी भाभी आ गई, ये पति हो गया तो ये पत्नी होगी, इसलिए इसको सर्किल से बता दिया। के मल्टीप्लाई ओ का तात्पर्य है, मल्टीप्लाई में के ओ की माता है, ओ सी की माता है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, के ओ की माता, ओ सी की माता। के किसकी माता हो गई? के माता हो गई ओ की। माता हो गई किसकी? ओ की। ओ किसकी माता हो गई? सी की। अभी सी नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, ओ माता है, इसलिए हमने ओ को सर्किल से ड्रॉ किया है। अब आइए, तो पी का ओ से, का पकड़ना है, से वाला नहीं पकड़ना। पी का ओ से क्या संबंध है? ये इनकी भाभी है, तो पी क्या लगा? पी लगा। यहाँ पे आप डायग्राम को देख सकते हैं, इससे ऊपर वाली जनरेशन ये इसकी बुआ हो गई, ये इसका चाचा हो गया, तो पी है चाचा। पी का ओ से, ओ क्या है? भतीजी। भतीजी है, फीमेल है, भतीजी। हमें क्या पकड़ना है? पी का। पी का यानी कि पी का आंसर करना है चाचा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सिंबल वाला एक क्वेश्चन है, बट इसको रीड कीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यंजक से यह पता चलता है कि, इसने घुमा के उल्टा करके क्वेश्चन दे दिया। अभी तक तो आप इक्वेशन को पकड़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, रिलेशन बता रहे थे कि रक्त संबंध है, इसका ये रिलेशन होएगा। अब आइए, अब इसने कह दिया कि एच पी का पोता है, ये इक्वेशंस दे दी। अब हम क्या करना शुरू करें? ये तो बहुत सारी इक्वेशंस आ गई, तो अगर हम एक एक पकड़ के सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पहले ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर ये ऐसे करके कितना टाइम, 5-5 मिनट में अगर लगाने लगे तो लग गए हमारा तो टाइम। तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का क्या तात्पर्य है? तर्क शक्ति का यूज़ करना है कि क्या हम कर सकते हैं इसमें, कहाँ अपना दिमाग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि हम इसको स्पीड से, और जो रेस है, रेस में जो घोड़े दौड़ रहे हैं उनमें कैसे हमें आगे चलना है, तो इसमें क्या ऐसी हम अपनी तर्क शक्ति लगाएं कि इसको इजीली हम कर पाएँ। एक एक सॉल्व करने से तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलिए अब अपन ये पकड़ते हैं कि पूरा नहीं रीड करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन सिंबल वाले। एच पी का पोता है, एच जो है पी का पोता है, यानी एच पोता है यानी कि मेल है, हमें ये चीज़ पता चल गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एच वाले पकड़ लीजिए, इसमें भी एच है, इसमें एच यहाँ पे है, इसमें एच यहाँ पे है, और इसमें एच यहाँ पे है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लस का तात्पर्य पिता है, एच के का पिता है, ये ठीक है, मेल है कुछ। चलिए एच, ये भी प्लस है, पिता है, मेल और कैंडिडेट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइए, एच मल्टीप्लाई के का तात्पर्य है एच के का भाई है, ये भी हो सकता है, मेल पोता है यानी कि मेल कैंडिडेट हो सकता है। यहाँ पे भी एच मेल है, यहाँ भी एच मेल है, यहाँ भी एच मेल है, 3 ऑप्शन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आइए, फोर्थ ऑप्शन में एच डिवाइड एम का क्या तात्पर्य है? एच एम की बहन है, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हमारा निकल गया। जो निकल गया उसको क्रॉस कर दो। अब हमने कितनी, 3 में करना है। 3 के अंदर अब आप देखिए, पोता, एच पोता है, मतलब कितनी जनरेशन हो गई। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो एच तो सेकंड नंबर पे ही आ गया, पोता तो हम कितनी जनरेशन नीचे जा रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। एक बार मैं मेरी तर्क शक्ति से सोच रही हूँ, बाकी सॉल्व आप धीरे धीरे करेंगे, अपने आप स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। एक बार इसको रखते हैं साइड में, क्रॉस नहीं कर रहे, हमारे पास अभी हमने आंसर नहीं निकाला है, क्रॉस नहीं करेंगे। इसमें देखते हैं, एच फर्स्ट उस पर आ गया, नीचे नीचे जनरेशन चलेंगी ना, तो हमने यहाँ पे भी एक ऑप्शन में, अभी इसको रखते हैं, इसको नहीं सॉल्व कर रहे,
अब इसको सॉल्व करके देखते हैं थर्ड वाले को, क्योंकि थर्ड वाले में देखिए कहाँ पे आ रहा है एच, लास्ट में आ रहा है, मतलब कुछ जनरेशन नीचे जा रहे हैं हम, पोता यानी नीचे जा रही है जनरेशन। अपने लोगों से बात करो तो -2 नीचे चले गए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक अपन लोगों वाला डायग्राम कराया था उसमें हम कितना नीचे जा रहे हैं, पोता के लिए ग्रांड सन जिसे कहा जाता है, -2 जनरेशन नीचे जाते हो आप लोग। तो इसलिए हम इस तरीके के ऑप्शन को एक बार पकड़ के देखते हैं कि क्या ये हो सकता है। ये मेरी तर्क शक्ति ऐसा कहती है, मेरी एबिलिटी IQ ऐसा कह रहा है कि ये हो सकता है। अब पहले सॉल्व करेंगे। चलिए, H पोता है यानी कि मेल कैंडिडेट है, ये हमने पकड़ लिया। P+K का तात्पर्य यहाँ पे है P K का पिता है। P किसका पिता है? K का पिता है। चलिए, +D, हमने थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। K+D, P+K कर दिया हमने, फिर K+D यानी कि K D का पिता हो जाएगा। K किसका पिता हो जाएगा? D का पिता हो जाएगा। फिर आइए D डिवाइड H, डिवाइड का साइन, D H की बहन है। D किसकी बहन है? H की बहन है। D फीमेल हो गई यहाँ पे। उसके बाद आइए H मल्टीप्लाई M, जब H मल्टीप्लाई M का साइन आ जाएगा तो मल्टीप्लाई का तात्पर्य H भाई है M का। H किसका भाई है? M का भाई है। M नहीं पता हमें, कॉमा लगा दीजिए, भाई है इसलिए कॉमा का इस्तेमाल किया है, पर M क्या है, मेल है फीमेल है, हमें नहीं पता। अब हमने क्या निकालना था? H P का पोता है। P क्या है? ये इसके फादर हो गए, ऊपर जनरेशन, P क्या हो गए? दादा हो गए। मतलब कि H क्या हो गया? पोता, P दादा। हमें क्या फर्स्ट वाले को देखना होता है, तो H वाला क्या है? H P का पोता है। तो ये थर्ड हमारी जो समीकरण है, इक्वेशन है, ये करेक्ट जा रही है। तो इस तरीके से हम हमारी एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में। रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से इसकी ट्रिक सीख गए, फिर आपने खूब सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। आपको कभी भी ब्लड रिलेशन में अगर आप इस तरीके से फ्लो चार्ट डिज़ाइन करके करेंगे, आपको किसी क्वेश्चन में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत होएगा ही नहीं। 99.99% मैं आपको ये दे सकती हूँ श्योरिटी कि आपका क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हमने 2 प्रकार देख लिए। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉइंट करके। मैंने पॉइंट करके कहा इसकी माँ, उसकी माँ का फलाना, ये वो। तो ये क्या होते हैं? पॉइंट आउट करने वाले क्वेश्चन। किसी तस्वीर को देख के मैं उस तस्वीर के बारे में बता रही हूँ, तो ये कौन से हैं? पॉइंटिंग वाले। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे स्निदा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली। चलिए, स्निदा ने कहा, सबसे पहले स्निदा को पकड़ लेते हैं। स्निदा, स्निदा ने कहा कि वह अपनी माँ, स्निदा की माँ, माँ है तो फीमेल ही होगी, वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे, माँ के इकलौता भाई, ये भाई को कॉमा से बता दें, ये मामा हो गया इसका, के बेटे, बेटा है तो स्क्वायर से बता दें इसे, के बेटे की माँ, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी? इस बेटे की माँ क्या हो जाएगी? इसकी स्निदा की बात हो रही है यहाँ पे, मामी हो जाएगी। मामी को सर्कल कर देते हैं, मामा को स्क्वायर, क्योंकि मेल है स्क्वायर कर देते हैं। भाई के बेटे के की माँ यानी कि मामी के ससुर, ससुर, इसके ससुर यानी कि इसके पापा हो गए, ससुर हैं तो ये जोड़ा है, ससुर से मिली। वह किससे मिली? यहाँ पे ये इनका बेटा, ये इनकी बेटी, यानी स्निदा इसकी बात कर रही है। स्निदा किसकी बात कर रही है यहाँ पे? वह किससे मिली? इनसे मिली। ये इसके क्या लगे? इसके मम्मी के पापा यानी कि इसके नाना जी लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाना। इस तरीके से पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है, स्निदा ने बात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक चित्र को देख के नील ने कहा। चलिए, कोई चित्र है, इस फोटो को देख के नील कह रहा है, नील क्या कहता है? यह मोटी औरत, ओहो बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज़ करता है ये, यह मोटी औरत मेरे पिता की, किसके पिता? नील के पिता, नील के पिता, ये नील है,
नील के पिता, यह मोटी औरत मेरे पिता की सास है, मेरे पिता की सास है। इसकी पिता की सास यानी कि नानी हो गई नील की। नील नहीं पता लड़का है लड़की है। यहाँ पे पूछा है नील मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित है। नील मोटी औरत से, नील क्या है यहाँ पे, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। इसके ये नाना है तो ये दोहिता भी हो सकता है, दोहिती भी हो सकती है। और यहाँ पे पूछा कि इसका नील मोटी औरत से वाला आंसर हमने कभी नहीं करना। ये मोटी औरत क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी इसकी। और नील क्या हो जाएगा, नील यहाँ पे नाती हो जाएगा, पोता नहीं होगा क्योंकि इसकी बेटी, ये ससुर, ये इनकी सास है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पोता या नाती दिया हुआ है। और ऑप्शन में नाती भी लगाया है इसलिए हम नाती वाले की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन एक और क्वेश्चन। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए, ये थोड़ा सा अलग है, जो अभी हमने पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एक ही दिशा में आप बात कर रहे थे, एक तस्वीर की बात हो रही थी, उस तस्वीर से हम रिलेशन निकाल रहे थे। अभी हम बात करें दो डायरेक्शन के अंदर। दो डायरेक्शन में मतलब हमें दो फ्लो चार्ट बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कहता है, चलिए अब आकांक्षा की तस्वीर दिखाते हैं, इसकी यानी कि आकांक्षा की बात हो रही है। आकांक्षा नाम की एक लड़की, यानी कि ये लड़की है, सर्कल कर दें इसको। आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर दिखाते हुए राजीव कह रहे हैं इसकी बेटी के पिता, आकांक्षा की बेटी के पिता, ये बेटी हो गई इसकी, इसके पिता यानी कि इसके हस्बैंड हो जाएंगे, इनका जोड़ा बना दिया। की पत्नी की माँ, के पिता की पत्नी यानी आकांक्षा की बात हो रही है, की माँ, इसकी माँ की बात हो रही है। इसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ यानी कि आकांक्षा की माँ की बात हो रही है। अब आइए मेरी पत्नी की, अब जहाँ पे इसकी, उसकी, मेरी, तेरी इस शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हमें क्या लगा देना है, ब्रेक लगा देना है। वहाँ तक हमने एक फ्लो चार्ट कर लिया ड्रॉ, और जो लास्ट है हमने बनाया है, यहाँ पे क्या बनाया है, इनको लास्ट बनाया माता जी को। इन माता जी को हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, अलग से थोड़ा सा सर्किल गहरा बना लीजिए कि जब फोटो देखे तो पहचान आ जाए। नेक्स्ट आते हैं अपन, मेरी, इसकी, उसकी, तेरी, इस तरीके के अगर शब्द यूज़ होते हैं वहाँ पे हमें क्या लगा देना है, ब्रेक लगा देना है। अभी तो राजीव ने किसकी बात की, आकांक्षा की। अब राजीव किसकी बात कर रहा है, मेरी पत्नी, राजीव की पत्नी। आपको नहीं पता राजीव की पत्नी कौन है, मेरी पत्नी की बेटी, की माँ की सास, मेरी पत्नी की बेटी की माँ यानी कि ये की सास, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास यानी कि माँ हो गई, पत्नी की बेटी की माँ की सास। ठीक है। अब यहाँ पे आपने लास्ट कहाँ से छोड़ा, इनके ऊपर छोड़ा माँ। अब आ जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने जो लास्ट यहाँ कहाँ छोड़ा था, माँ पे, यहाँ भी माँ आ रहा है। अब माँ वाले में हमें क्या पकड़ना है, राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है। ये राजीव, ये आकांक्षा, ये एक ही माँ के बच्चे हो गए राजीव और आकांक्षा। तो यहाँ पे राजीव और आकांक्षा क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन। दो चित्र को पकड़ना है, यहाँ पे एक ही माता है, उनकी बेटी आकांक्षा, यहाँ पे माँ इनकी सास हो गई, मतलब इसकी माँ हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये किसी और माँ का है, ये इसकी सास यानी कि राजीव की क्या हो गई, माँ हो गई। राजीव की माँ यहाँ पे आकांक्षा की माँ, तो सेम माँ होगी, मतलब आकांक्षा और राजीव क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो इसका आंसर क्या करेक्ट जाएगा, हमारा भाई। यहाँ पे मामा, पिता, चाचा या भाई यही ऑप्शन है, तो यहाँ पे भाई ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। ओके, थैंक यू। आशा है आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इस पे थोड़े क्वेश्चन निकाल के देखिएगा अकॉर्डिंग टू रूल, कि आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना है, फिर अपने जो जनरेशन के लोग हैं, सेम जनरेशन के लोग, वे एक लाइन में, अपने से ऊपर वाले
+1 उन दादा दादी और ऊपर चले जाएंगे, हमारे बच्चे नेक्स्ट जनरेशन, उससे नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि सेकंड जो पीढ़ी आ जाएगी हमारी, अगर बात करें एक लाइन से, तो वो हमें एक डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, सिंबल हो या पजलिंग हो या कोई लैंग्वेज बेस्ड हो या कोई भी XYZ हो, हम इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। चलते रहिए, चलने वाले की जीत होती है, रुकिएगा मत, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते करते मंजिल मिल ही जाएगी। ओके, थैंक यू।